नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन पांडे स्वागत करता हूं आपका हमारी क्राइम सीरीज के भाग में। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि मुंबई के लोग हाजी मस्तान, करीम लाला, अरुण गवली, छोटा राजन, माया डोल्स, छोटा शकील, वरदराजन से भी ज़्यादा एक ऐसी शख्सियत से डरते थे जिसने औरत होने के बाद भी बहुत ही कम समय में सभी के बीच इसने भी ऊंचा रुतबा बनाया, जो थी हसीना पारकर उर्फ आपा। एक ईमानदार हेड कांस्टेबल का लड़का दुनिया का एक नामी डॉन बना और उसकी बहन ने एक पूरे राज्य की कमान संभाली। माया नगरी मुंबई एक ऐसा शहर है जहां आकांक्षाओं को पाला पोसा जाता है और उन आकांक्षाओं को हकीकत में बदलने के लिए अथक प्रयास किए जाते हैं। यह शहर खुली बाहों से लोगों का स्वागत करता है और यदि भाग्यशाली हो तो उन्हें मशहूर हस्तियों में आकर्षित दुनिया में डूबने का भी अवसर प्रदान करता है। हालांकि एक समय ऐसा भी था जब मुंबई के निवासियों की आशाएं और भाग्य शुरू में एक भाई के नियंत्रण में थे, उसके बाद उसकी बहन का शासन था। एक समर्पित हेड कांस्टेबल के घर पैदा हुई इन भाई बहनों ने जीवित और समृद्ध शहर पर अपना प्रभाव डाला, जो देश के वित्तीय केंद्र के रूप में प्रसिद्ध थे। दाऊद के देश से भाग जाने के बाद हसीना पारकर ने मुंबई पर कब्जा कर लिया था और अपराध की दुनिया में एक प्रमुख हस्ती के रूप में उभरी। लेकिन वास्तव में हसीना के सत्ता में आने के पीछे की दिलचस्प कहानी है और उसने आपराधिक अंडरवर्ल्ड डॉन सबसे प्रभावशाली आपा का खिताब कैसे हासिल किया। आखिर कौन थी हसीना पारकर? मुंबई शहर में जो हाजी मस्तान, करीम लाला और अनंत दाऊद जैसी कुख्यात अंडरवर्ल्ड शख्सियतों के लिए प्रसिद्ध है, वह एक महिला शख्सियत मौजूद थी जिसने आपराधिक गतिविधियों के क्षेत्र में एक अमिट छाप छोड़ी। कोई और नहीं बल्कि हसीना पारकर जैसा कि भाग्य को मंजूर था। पुरुष समकक्षाओं के बीच हसीना पारकर एक डॉन के रूप में उभरी, अपनी उपस्थिति मजबूत की और अंडरवर्ल्ड में एक ताकत के रूप में अपनी उपस्थिति स्थापित की। यह उसकी चालाक रणनीतियों और अटूट दृढ़ संकल्प के माध्यम से था एक गॉड मदर का जन्म हुआ, जो आपराधिक बिरादरी के भीतर महत्वपूर्ण शक्ति और प्रभाव रखता था। हसीना पारकर मूल रूप से भारत के एक राज्य महाराष्ट्र के रत्ननगरी जिले में स्थित मुमका के गांव से थी। अपने परिवार में उसने खुद को बाहर भाई बहनों की गिनती के बीच पाया, जिसमें हसीना खुद 7वीं संतान थी। विशेष रूप से कुख्यात दाऊद इब्राहिम कास्कर तीसरी संतान थी। गौरतलब है कि हसीना पारकर के दाऊद इब्राहिम के साथ पारिवारिक संबंधों ने उसे एक डकैत, ड्रग डीलर और यहाँ तक कि एक आतंकवादी के रूप में कुख्यात के साथ संबंध में ला दिया। हसीना के पिता इब्राहिम कास्कर प्रतिष्ठावान मुंबई पुलिस विभाग में एक हेड कांस्टेबल थे, प्रतिष्ठा पर थे, जबकि उसकी मां अमीना बी ने अपना समय और प्रयास अपने घर को बनाए रखने के लिए समर्पित किया। हालांकि हसीना के जीवन में घटनाओं का एक दुखद मोड़ सामने आया जब उसके पति इस्माइल पारकर 1991 में अरुण गवली और उसके कुख्यात गिरोह द्वारा किए गए एक क्रूर हमले का शिकार हो गए। इस दिल दहला देने वाली घटना ने एक रूप में काम किया जिसने हसीना को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। अंडरवर्ल्ड मामलों में विश्वासघाती दुनिया जैसी ही उसने अपने जीवन साथी की आसमाई मृत्यु के लिए न्याय और प्रतिशोध की मांग की। कुख्यात दाऊद इब्राहिम द्वारा आयोजित कुख्यात जे अस्पताल गोलीबारी सामने आई।
यह प्रतिशोध की सोची समझी कार्रवाई थी जिसे इब्राहिम ने बड़ी कुशलता से अंजाम दिया था, जिसका लक्ष्य अपने बहनोई की दुखद हानि का बदला लेना था। कुल कितने अपराधों में शामिल थी हसीना? शुरुआत में हसीना ने अपने भाई दाऊद की प्रतिष्ठा का फ़ायदा उठाया था, लेकिन अब वह अच्छी तरह से स्थापित माफिया गठन के भीतर एक प्रमुख पद पर पहुंच गई थी। उसकी आय के प्राथमिक स्रोतों में जबरन वसूली के संलग्न होना, हवाला कारोबार चलाना, विदेशी फिल्म अधिकार प्राप्त करना और केवल उद्योगपतियों से सुरक्षा धन इकट्ठा करना शामिल था। हसीना का प्रभाव इतना महत्वपूर्ण था कि बिल्डरों ने इस्लाम पुनर्वास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं के लिए झुग्गीवासियों से सहमति प्राप्त करने में उनकी सहायता मांगी। वर्षों से कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के बावजूद यह जानकर आश्चर्य होता है कि उसके केवल एक कानूनी शिकायत का सामना करना पड़ा, जिसे प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR के रूप में जाना जाता है, जो 21 अप्रैल 2007 को एक सरकारी सेवा में उसकी भागीदारी के लिए उसके खिलाफ दर्ज की गई थी। भूमि परियोजना में यह परियोजना इस्लाम पूर्ण विकास प्राधिकरण के जुड़ी थी। क्या हसीना पार्कर का परिवार? हसीना के परिवार में उनके पति इस्माइल, उनके 2 बेटे दानिश और अलीसा और उनकी 2 बेटियां शामिल थी। 2005 में हसीना की एक बेटी की शादी हो गई। दुखद रूप से परिवार उस समय दुख में डूब गया जब उसके सबसे बड़े बेटे दानिश की 2006 में विनाशकारी कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। इस हृदय के बाद हसीना अपने जीवित बेटे अली और सलीम नामक एक वफादार पारिवारिक सहायक के साथ चली गई। उन सभी कर्तव्यों और दायित्वों को संभालने के लिए जिनका ध्यान रखना आवश्यक था, उन्होंने एक कठिन समय के दौर एक दूसरे का समर्थन करने के लिए एकजुट होकर चुनौतियों से सामना किया। हसीना और दाऊद का अटूट रिश्ता। गौरतलब है कि बिजनेस क्षेत्र में हसीना पार्कर के प्रभाव और सफलता को कम करके नहीं आंका जा सकता। कई रिपोर्टों के अनुसार उसके पास भारी मात्रा में बेहिसाब संपत्ति है, जिसकी कीमत लगभग 5000 करोड़ है। अपने पास इतने पर्याप्त संशोधनों के साथ हसीना का प्रभाव उसके निजी जीवन से कहीं आगे तक फैला हुआ है। कुल मिलाकर दाऊद इब्राहिम और उसकी बहन हसीना पार्कर के बीच का अटूट रिश्ता पारिवारिक बंधन की ताकत का प्रमाण है। उनके अटूट समर्थन और साझा दृढ़ संकल्प ने न केवल उनके व्यक्तिगत पथों को आकार दिया, बल्कि व्यापार जगत पर एक अमिट छाप भी छोड़ी है, जिससे उसकी जुर्म की विरासत हमेशा के लिए जुड़ी हुई है। अपने भाई के नक्शे कदम पर चलते हुए हसीना ने दाऊद के दुबई होने के बाद खुद को मुंबई के जुर्म जगत की स्थापित करने की निर्णय लिया। यह कदम अपने भाई से जुड़े रहने और अपनी साझा यात्रा को एक साथ जारी रखने के लिए उसके दृढ़ संकल्प था। दाऊद इब्राहिम और उसकी बहन हसीना पार्कर के बीच अटूट बंधन है। बंधन को व्यापक रूप से देखा जाता है। हसीना ने लगातार अपने भाई के प्रति अटूट समर्थन और वफादारी दिखाई है, जैसे कि उनके पूरे जीवन में स्पष्ट है।